आज मैं आप लोग को बता रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। आएगा ना? आप क्लास कर रहे हो, कोई पूछेगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, बाबू एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। ट्यूशन होगा तो एमएस वर्ड क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा ना। तो आपको बताना होगा कि एमएस वर्ड क्या है। एक एमएस ऑफिस का एक भाग है। किसका भाग है? एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसका काम वर्ड से संबंधित किसी भी टेक्स्ट अल्फाबेट को लिखना, एडिट करना या बनाना होता है। क्या समझ में आया? मतलब आप एमएस वर्ड के माध्यम से क्या करोगे, किसी भी टेक्स्ट को लिखोगे, एडिट करोगे या उसको बनाने का काम करोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं पे क्या होगा ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लोग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ड। बाबर वर्ड ओपन करो, क्वेश्चन आएगा, बाबर क्या करो? वर्ड ओपन करो। आपको मालूम ही नहीं है सर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया थी, वर्ड ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप सिस्टम खोलोगे ना तो अभी हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस 13 इंस्टॉल्ड है। कौन सा इंस्टॉल है? एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा है? 13 है। तो जैसे एमएस वर्ड सिस्टम खोलेगा तो कहीं दिखेगा, ध्यान देना, वहां पर लिखेगा वर्ड 2013 ऐसे लिखा होगा, है ना। 2000 क्या लिखा हुआ है? 13 वर्ड ऐसे लिखा हुआ है। आपने क्या खोज रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोज रहा है और वहां पे क्या मिल रहा है? वर्ड 2013। तो आपको जानना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ड को यानी एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया? 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बन चुका है। वर्ड प्रोसेसिंग का नाम आएगा तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? एमएस वर्ड का आएगा। ठीक है, कह रहा है यहां पे इससे काफी सारे, इसमें काफी सारे ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जो आप अन्य किसी वर्ड प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। आपको वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेगा तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का नाम है, तो उसका नाम है एमएस वर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहां पे एमएस वर्ड, मैंने अभी बोला कि 2013 मिलेगा, कि 2013 है क्या? तो ये क्या है? ये आपका एमएस ऑफिस का वर्जन नेम है। क्या नेम है? वर्जन। अब एक और माइंड में आप लोग कंफ्यूजन बैठा होगा कि वर्जन क्या होता है। क्या समझ में आ रहा ना? वर्जन क्या होता है? ठीक है, तो बाबू हम बात करते हैं एमएस ऑफिस 2003 से। ठीक है, एमएस ऑफिस पहले भी था बट एमएस ऑफिस 2003 होता क्या है कि आप क्या करोगे, 2003 से चेंज करके 2007 बना दिया गया। एमएस ऑफिस 2000 क्या आया? 7 आया। उसके बाद 2010 आ गया, उसके बाद 2013 आ गया, उसके बाद 2016 आ गया। आज जो लेटेस्ट चल रहा है 2000 क्या है? 19 आ चुका है। आखिर चेंज क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रहता है? ऐसा नहीं है कि जो 7 में है वो 10 में नहीं मिलेगा, जो 10 में 13 में मिलेगा, और बाबू सब में मिलेगा। वर्जन उसी को बोला जाता है। इसमें क्या करेंगे ना, इससे कुछ ऑप्शन को चेंजिंग करके कुछ अलग बना दिया गया। ठीक है, एमएस वर्ड में क्या किया गया होगा? कुछ चेंजिंग कर दिया गया होगा। ठीक, अलग वर्जन बन गया जिसका नाम हो गया 10। समझ में आ रहा ना? ठीक है, मतलब 10 में कुछ अलग, कुछ और चेंजिंग किया गया होगा। दो चार ऑप्शन जो भी चेंजिंग करेंगे उसमें
तो एक अलग वर्जन नेम पड़ गया, वो हो गया 13। तो जो चेंजिंग हो रहा है ना इसके अंदर, वही क्या है, वर्जन है। वही क्या है, वर्जन है। क्या समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, एमएस ऑफिस का वर्जन है। तो आप जो वहां पे देख रहे हो वाट 2013 लिखा हुआ है बाबू, तो क्या है, एमएस ऑफिस का वर्जन 2013 दिया हुआ उसमें। क्या क्या समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है कि 7 क्या लिखा हुआ है, 10 क्या है, सब है क्या, आखिर सारे वर्जन है। अभी मैं लेटेस्ट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट, तो सबसे लेटेस्ट चल क्या रहा है 19। तो आप बोल रहे हो ना सर आप 13 क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग को 19 पढ़ाना चाहिए, है ना। तो 19 अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाया है, और 19 उसी सिस्टम में काम करेगा जिस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा। समझ में आया। कम से कम हार्ड डिस्क 1 TB का होना चाहिए, प्रोसेसर जो है कम से कम 3i3 रहेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, i3 का प्रोसेसर ठीक रहेगा, रैम कम से कम 4 GB होना चाहिए। तो उस सारे सिस्टम में ऑफिस बहुत अच्छा से काम करेगा। अदरवाइज जो हम लोग नॉर्मली सिस्टम यूज करते हैं वह ना क्या बोलते हैं उसको, ड्यूल कोर का कोटोड्यूल जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, 2 GB रैम का, जो 1 GB रैम जो भी है, तो उसमें आप एम एस ऑफिस 19 डालोगे ना, तो सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा, वह पूर्ण रूप से वर्क नहीं करेगा। तो एम एस ऑफिस जो है ना, ये सब जो लेटेस्ट है सर, ये सब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड पड़ता है। आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से रहेगा उस तरह का आप एम एस ऑफिस को इंस्टॉल करके आप काम कर सकते हो। वैसा नहीं है कि सारे, मतलब इसमें कुछ ही कुछ ऑप्शन आप मिलाओगे, सबको मिलाओगे, 10 और 13 में डिफरेंट मिलाओगे ना, तो कुछ ही मिलेगा। देखो क्या है यहाँ पे, 7 और 10 में डिफरेंट क्या 7 में 10 और 13 में डिफरेंट क्या है, जानते हो क्या है। आप इसमें टैब पढ़ोगे, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ठीक है, इस तरह से है, पेज लेआउट है, और उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, इस तरह से मिलेगा आपको 10 में। बट 13 की बात करेंगे तो देखो 13 क्या किया गया है ना, 13 में होम टैब, इंसर्ट टैब भी है, ठीक है, पेज लेआउट भी है, लेकिन उससे पहले क्या किया है, डिजाइन टैब बनाया है। तो डिजाइन टैब अलग से ऑप्शन नहीं लाया, वो ये है ना, इसका पेज लेआउट टैब जो था उसी में से कुछ ऑप्शन निकाल के अलग कर दिया, और उसी को क्या नाम डाल दिया, डिजाइन टैब। अलग नहीं कुछ एक्स्ट्रा किया, जोड़ा नहीं है, उसी में से काट के अलग नाम डाल दिया, ठीक है, वही हो गया आपका डिजाइन टैब। मतलब उसमें कुछ चेंजिंग किया गया तो वो हो गया आपका 13 हो गया। तीसरे से कुछ ऑप्शन अलग अलग करके अटैच किया गया है, उसी तरह 13 में है, उसी तरह से किस में, 19 में है, ठीक है। तो ये आपको वर्जन एम एस ऑफिस का जो भी मतलब वर्जन है वो सारे यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एम एस ऑफिस का भी वर्जन होता है, और हम लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं, एम एस ऑफिस का वर्जन चेक करना चाहते हो कि हमारे सिस्टम में एम एस ऑफिस का कौन सा वर्जन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में एम एस ऑफिस का कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना बाबू, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे चले जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको सिस्टम में मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाओगे, जैसे ही वहां पर देखेगा तो उसे बगल में लिखेगा 10 है तो 10 दिखेगा, 13 13 दिखेगा, 16 16 दिखेगा, 19 19 दिखेगा, वही उसी के बगल में दिखेगा। तो आप वहां से आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम के में कौन सा ऑफिस इंस्टॉलेड किया गया है ना। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अब क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा एम एस ऑफिस का विशेषताएं क्या है, हम एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड क्यों यूज करेंगे, आ रहा ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड का यूज क्यों करेंगे, आखिर क्या इसे होगा। तो बाबू ध्यान देना, कह रहा है कि इसकी सहायता से आप किसी भी तरह का बुक को तैयार कर सकते हैं, इसे मार्केट में पब्लिश अर्थात प्रकाशित कर सकते हैं। मतलब आप जैसे मान ली पढ़ रहे हो, आप लोग को पैकेज मिला होगा, या इस तरह का पैकेज, ध्यान देंगे आप लोग, जैसे देखिए यहाँ पे ये एम एस वर्ड का पैकेज है ना बना हुआ। तो यह क्या कर सकते हैं आप, इस तरह का पैकेज, ऐसा नहीं कि मतलब सारे एम एस वर्ड बनाया गया है, दिख रहा है ना, सारे क्या गया है, एम एस वर्ड बनाया गया है। तो इस तरह के आप क्या कर सकते हो, बुक को तैयार कर सकते हो और उसको मार्केट में पब्लिश कर सकते हो, ये आप एम एस वर्ड के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है, ये आप एम एस वर्ड के माध्यम से कर सकते हो। इसकी सहायता से आप किसी तरह का लेटर, मतलब जितना भी लेटर बनेगा, जितना भी लेटर टाइप होगा, सारे लेटर टाइप का सोल्यूशन कहाँ होगा, एम एस वर्ड में होगा। समझ रहा ना, जहां भी लेटर लिखना हो, हिंदी लिखना हो, इंग्लिश लिखना हो, सारे लेटर कहाँ बनेगा, एम एस वर्ड में बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि इसके जरिए मैथ से संबंधित किसी तरह का टाइपिंग आप इसकी फॉर्मेट आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन बनाना होगा, ध्यान देंगे, जैसे आप मैं उसे बताया था, इतना प्लस अब इतना लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, है ना क्वेश्चन।
आपको मान लो कि इस तरह का तैयार करना है 6√4 इस तरह से, है ना, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है लिखा हुआ। तो मैथ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। कह रहे हैं यहाँ पे इसकी सतह से मेल मर्ज या रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। बाबू रे, इसमें मेल मर्ज एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप मेलिंग करने का काम करोगे और किसी तरह का रिज्यूम बनाना है, किसी तरह का रिज्यूम बनाना है, चाहे मैरिज रिज्यूम हो, चाहे बिजनेस रिज्यूम हो, चाहे ऑफिस रिलेटेड रिज्यूम बनाना हो, आप आसानी से रिज्यूम तैयार कर सकते हो। रिज्यूम समझ में आता है ना, बायोडाटा, ठीक है, आप इसमें आसानी से बनाने का काम करोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे, और किसी भी मतलब अनेक तरह का डिजाइन, मेनी टाइप्स ऑफ मतलब डिजाइन जो है, जैसे मान लो कि फोटोशॉप से कुछ डिजाइन बनता है, कुछ पेजमेकर में डिजाइन बनता है, तो उस तरह का डिजाइन आप एमएस वर्ड में भी बनाने का काम करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आखिर तेज कैसे बनेंगे। हमको माइक्रोसॉफ्ट में मान ली पूरी तरह से क्या करना है, हमको तेज बनना है, कैसे तेज बनेंगे। तो बाबू माइक्रोसॉफ्ट में आपको तेज बनना होगा तो हमारे एमएस ऑफिस में क्या है, टैब है। आपको वर्ड पर पढ़ाया गया था, वर्ड पर पढ़ाया गया था ना, तो वर्ड पर में कितना टैब था, 3 टैब, 3 टैब था, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। क्या समझ में आ रहा ना, आपको एमएस वर्ड में बहुत सारा टैब मिलेगा। जैसे आपका इसमें नाम आएगा होम टैब का, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट टैब हो गया, मेल है ना, ठीक है, मेलिंग टैब हो गया, रिव्यू रेफरेंस टैब हो जाएगा, मेलिंग टैब हो जाएगा, रिव्यू टैब हो जाएगा, व्यू टैब हो जाएगा। ये सारे टैब है। अब सारे टैब में क्या करना है, उसके अंदर ग्रुप भी दिया हुआ रहता है, दिया हुआ रहता है ना। होम टैब के अंदर ग्रुप मिलेगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ग्रुप समझ में आ रहा है ना सर। तो सारे जितना भी टैब है, सारे टैब को देखना है, सारे टैब को समझना है, और टैब के अंदर जितना भी ग्रुप दिया हुआ है वो ग्रुप को देखना है, और ग्रुप के अंदर जितना कमांड दिया हुआ है सारे कमांड को जानना है। और जब तक आप सारे कमांड को नहीं जानेंगे तब तक आप एमएस वर्ड में एक्सपर्ट नहीं होंगे। ठीक है, आप एमएस वर्ड में एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है, आप बता रहे कोई भी डिजाइन आप तैयार कर दोगे, फिक्स है। अब कोई भी डिजाइनिंग हो मतलब 50% आप डिजाइनिंग उसका डिजाइन आराम से तैयार कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, यहां तक समझ में आ गया कि एमएस ऑफिस के बारे में सारी चीज समझ गए। अब आगे क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए सिस्टम बैठे हुए हैं, है ना, सिस्टम बैठे हुए हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा कि एमएस वर्ड ओपन करो। आप क्या क्या विंडोज+R किया, विनवर्ड टाइप करेगा, ओपन हो जाएगा ना। ठीक, कोई कोई सिस्टम में एमएस ऑफिस चालू नहीं होगा। अब परेशान हुए 1 घंटा से एमएस ऑफिस का नहीं चालू हो रहा है, 2-3 रूल सिखाया गया हमको, चालू करना नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या सीखेंगे कि एमएस ऑफिस को अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चेक करना होगा कि हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल है या नहीं है। उसके बाद मान ली इंस्टॉलेड है तो जो प्रोसेस दिया गया उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे। और इंस्टॉलेशन नहीं है, सपोज मान लो कि इंस्टॉलेशन नहीं है तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कि सारे सिस्टम में एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया गया है, तो पहले क्या करेंगे, कोई भी सिस्टम में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को हटाएंगे, अनइंस्टॉल करेंगे उसको, तब इंस्टॉल करेंगे। एक सिस्टम यहाँ पर है उसमें एमएस ऑफिस 10 डाला गया है, तो आज उसको 10 को हम लोग क्या सीखेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे पहले, उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन, मतलब दोनों सीखेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस को इंस्टॉलेशन करना। अब पहले इससे पहले सीखते हैं कि आखिर हम चेक तो करेंगे ना कि हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस है कि नहीं है। तो बाबू चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक इंस्टॉलेड योर एमएस ऑफिस इन योर पीसी। अब ध्यान देगा, तो चेक का पहला रूल बोलता है आपको चेक करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे। कहाँ जाओगे, स्टार्ट पर। उसके बाद जैसे स्टार्ट पे खुलेगा तो 2 तरह का मेन्यू खुलता है, एक मेन मेन्यू खुलता है, इधर सब मेन्यू खुलता है, 2 तरह खुलेगा। इधर राइट साइड में खुलेगा ना, तो राइट साइड में देखेगा तो मिलेगा आपको वहां पे कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल मिलेगा। अब कंट्रोल पैनल खुलेगा तो वहां मिलेगा प्रोग्राम
प्रोग्राम नाम मिलेगा, मिलेगा ना। तो आपको क्या करना होगा, प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। प्रोग्राम के नीचे ऑप्शन होगा इंस्टॉलेड, ध्यान देना उसमें अनइंस्टॉलेड प्रोग्राम लिखा होगा, उस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो आपके सिस्टम में सारे ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस मेथड से आओगे ना, प्रोग्राम के नीचे एक ऑप्शन दे रहा होगा इंस्टॉलेड, अनइंस्टॉल होगा खाली अनइंस्टॉलेड प्रोग्राम लिखा ना बाबू, उसके नीचे आप उस पर क्लिक करना। आपके सिस्टम में जो MS ऑफिस इंस्टॉलेड है वहां पर दिख जाएगा, लिखा हुआ रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल, जो भी है वहां पे सारे वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे MS ऑफिस कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, ठीक है।